इतिहास में कुछ युद्ध अचानक नहीं होते। वे अखबार की सुर्खियों में एक दिन में नहीं आते। वे भाषणों से शुरू नहीं होते। वे घोषणाओं से नहीं फूटते। वे धीरे धीरे सांस लेते हैं। वे लंबे समय तक खामोश रहते हैं। 1971 का युद्ध भी ऐसा ही था। दुनिया को लगा यह युद्ध अचानक हुआ, लेकिन सच ये है, यह युद्ध तब शुरू हो चुका था जब दुनिया इसे समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। ये युद्ध सीमाओं पर नहीं, जमीर पर शुरू हुआ था। ये युद्ध गोलियों से नहीं, गलत फहमियों से जन्मा था। पाकिस्तान को लगा भारत डर जाएगा, भारत दबाव में आ जाएगा, भारत टूट जाएगा। क्योंकि भारत गरीब था, क्योंकि भारत नया था, क्योंकि भारत अभी भी अपने घावों से उभर रहा था। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं समझी, डर वही करता है जो जल्दबाजी करता है, और भारत जल्दबाज नहीं था। भारत इंतजार कर रहा था 13 दिन। इतिहास में 13 दिन कुछ भी नहीं होते, लेकिन दिसंबर 1971 के ये 13 दिन इतने भारी थे कि उन्होंने एक देश को मिटा दिया। इतने निर्णायक थे कि उन्होंने एक नए देश को जन्म दे दिया, और इतने स्पष्ट थे कि उन्होंने एक भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इन 13 दिनों में कोई लंबा भाषण नहीं हुआ, कोई दिखावटी चेतावनी नहीं दी गई, कोई टीवी डिबेट नहीं चली। सिर्फ एक चीज हुई, युद्ध जैसा युद्ध होना चाहिए, तेज, सीधा, निर्णायक। और जब धुआं बैठा, 93,000 सैनिक अपने हथियार जमीन पर रख चुके थे। इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। दुनिया देख रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि दुनिया को भारत की आदत नहीं थी इतनी ठंडी, इतनी साफ, इतनी सटीक जीत की। 1971 का भारत किसी युद्ध की तस्वीर नहीं था। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ थी, गांवों में संघर्ष था, शहरों में सपने थे, लेकिन साधन कम थे। भारत अपनी आजादी को सिर्फ 24 साल जी पाया था। देश अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था, और पाकिस्तान ने यही पहली गलती कर दी। उन्होंने भारत को कमजोरी से मापा। उन्होंने सोचा, जो देश अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा, वो युद्ध कैसे लड़ेगा? लेकिन युद्ध गरीबी से नहीं हारा जाता, युद्ध गलत सोच से हारा जाता है। और भारत उस समय सोच में किसी से पीछे नहीं था। भारत को युद्ध की जल्दी नहीं थी, क्योंकि भारत जानता था, जो देश लड़ाई की जल्दी करता है वो अक्सर लड़ाई हारता है। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, कागज पर पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन जमीन पर हमेशा से अलग। भाषा अलग, संस्कृति अलग, रिवाज अलग, और सबसे बड़ी बात, आत्मा अलग। लेकिन सत्ता हजारों किलोमीटर दूर बैठी थी, और सत्ता सुनना नहीं चाहती थी। चुनाव हुए, जनता ने खुलकर बोला, जनता ने अपना नेता चुना, लेकिन सत्ता डर गई। डर हमेशा बंदूक निकालता है। और फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उस रात बिजली नहीं गई थी, उस रात इंसानियत गई थी। सैनिक घरों में घुसे, बिना सवाल, बिना चेतावनी। दरवाजे टूटे, माताएं चिल्लाईं, बच्चे कांपे, गांव जलाए गए, शहर सुलगाए गए, नदियां लाशों से भर गईं। इतिहास इसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहता है। लेकिन जिन पर बीती, उनके लिए यह कोई ऑपरेशन नहीं था, यह जिंदगी का अंत था। यह भरोसे की हत्या थी। ये एक देश द्वारा अपनी ही जनता पर घोषित युद्ध था। और यही वह पल था जहां यह कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं रही। लोग सीमा पार नहीं कर रहे थे, वे मौत से भाग रहे थे। कोई बैग नहीं, कोई कागज नहीं, कोई योजना नहीं, सिर्फ सांस। माँ बच्चों को उठाए चल रही थी। बच्चे रोना भूल चुके थे। बूढ़े चल नहीं पा रहे थे, लेकिन रुक भी नहीं सकते थे। भारत की सीमाएं शरणार्थी शिविर बन गईं। हर शिविर एक कहानी था, हर कहानी एक सवाल थी। क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे? भारत चुप रह सकता था। भारत दुनिया का इंतजार कर सकता था। भारत सम्मेलनों में प्रस्ताव रख सकता था। लेकिन भारत जानता था, कुछ जख्म कागजों से नहीं भरते, कुछ अत्याचार भाषणों से नहीं रुकते, और कुछ युद्ध लड़े बिना टाले नहीं जा सकते। भारत के सामने अब युद्ध हथियारों का नहीं था, यह युद्ध अंतरात्मा का था। पाकिस्तान सब देख रहा था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं रहा था। उन्हें लगा, भारत भावनाओं में बह जाएगा, भारत जल्दबाजी करेगा, भारत गलती करेगा। लेकिन भारत भावनाओं से नहीं, गणना से चल रहा था। भारत समय को हथियार बना रहा था, क्योंकि भारत जानता था, जो युद्ध की तारीख तय करता है वही युद्ध जीतता है। सीमाओं पर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डर का नहीं था, यह सन्नाटा तैयारी का था।
सेना पुनर्गठित हो रही थी। योजनाएं कागज से निकलकर जमीन पर उतर रही थीं। भारत नजर झुकाए खड़ा था, लेकिन दिमाग पूरा खुला हुआ था और पाकिस्तान इसी खामोशी को कमजोरी समझ बैठा। भारत शोर नहीं कर रहा था, भारत बयान नहीं दे रहा था, भारत कैमरों के सामने अपनी ताकत नहीं गिना रहा था। भारत चुपचाप तैयार हो रहा था। सेना की टुकड़ियां सीमाओं पर पहुंचना शुरू कर चुकी थीं, लेकिन यह कोई जल्दबाजी नहीं थी। यह धीमी, संतुलित, गणना की हुई चाल थी। हर ब्रिगेड जानती थी उसे कब बढ़ना है, कहाँ रुकना है और कब वार करना है। भारत युद्ध की तैयारी ऐसे कर रहा था जैसे शतरंज का खिलाड़ी आखिरी चाल से पहले पूरा बोर्ड पढ़ता है। दुनिया को लगा भारत देर कर रहा है, लेकिन भारत जानता था यह देरी नहीं है, यह तैयारी है, यह दबाव है, यह दुश्मन को थकाने की रणनीति है। हर बीतता दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा था। शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, सेना उलझन में थी। लेकिन पाकिस्तान इसी बेचैनी में एक और गलती कर रहा था। वो भारत की खामोशी को डर समझ रहा था। दुनिया भारत को सलाह दे रही थी, संयम रखिए, रुक जाइए, युद्ध समाधान नहीं है। सम्मेलन हो रहे थे, प्रस्ताव लिखे जा रहे थे, घोषणाएं की जा रही थीं, लेकिन सीमा पर मरने वालों के लिए इन शब्दों का कोई मतलब नहीं था। भारत समझ रहा था, दुनिया शांति तब चाहती है जब उसे खुद कीमत नहीं चुकानी होती, और इस युद्ध की कीमत भारत पहले ही चुका रहा था। नेतृत्व भीड़ में नहीं बनता, नेतृत्व उस कमरे में बनता है जहां अंत में सिर्फ एक कुर्सी बचती है, वही कुर्सी जहां बैठकर फैसला लिया जाता है। भारत के सामने विकल्प थे, युद्ध टालना, दबाव सहना और समय को अपने खिलाफ जाने देना, या फिर इतिहास को अपने पक्ष में मोड़ना। यह फैसला लोकप्रिय नहीं था, यह फैसला सुरक्षित नहीं था, लेकिन यह फैसला जरूरी था। और भारत अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां पीछे हटना खुद को धोखा देना होता। भारत जानता था यह युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा, यह युद्ध राजधानियों में भी लड़ा जाएगा, नक्शों के अलावा कागजों पर भी। और यहीं भारत ने अपनी सबसे समझदार चाल चली। एक ऐसा भरोसा बनाया जो शब्दों से नहीं, समझ से बना था। यह कोई तात्कालिक समझौता नहीं था, यह लंबी सोच का परिणाम था। एक ऐसा भरोसा जिसने भारत को पीछे से सुरक्षित कर दिया और दुनिया को यह संदेश दे दिया, भारत अकेला नहीं है। पाकिस्तान अब भी गलत अनुमान लगा रहा था। उन्हें लगा दुनिया भारत को रोक लेगी, उन्हें लगा दबाव भारत को तोड़ देगा, उन्हें लगा युद्ध भारत के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा, भारत पहले ही उस कीमत को चुका चुका था। अब पीछे हटने की कीमत ज्यादा बड़ी थी। सीमाओं पर हलचल बढ़ गई थी, लेकिन यह हलचल अव्यवस्थित नहीं थी, यह नियंत्रित थी। आदेश स्पष्ट थे, लक्ष्य तय थे। सेना जानती थी यह युद्ध लंबा नहीं होगा, क्योंकि लंबा युद्ध कमजोरों की पहचान होता है। भारत कमजोर नहीं था। 3 दिसंबर से पहले की रात सीमाओं पर हवा भारी थी, आसमान कुछ ज्यादा शांत था। यह वही शांति थी जो तूफान से पहले आती है। भारत अब इंतजार नहीं कर रहा था, भारत तैयार था। और पाकिस्तान अनजाने में वही करने जा रहा था जिसका भारत कई महीनों से इंतजार कर रहा था। 3 दिसंबर 1971 शाम का समय, पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पर हमला किया। उन्हें लगा अब भारत घबरा जाएगा, अब भारत रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन उस पल भारत घबराया नहीं, भारत मुस्कुराया, क्योंकि अब युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। और इसका मतलब साफ था, अब भारत पूरी ताकत से जवाब दे सकता था, बिना किसी सफाई के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी रोक के। भारत की तीनों सेनाएं एक साथ सक्रिय हो गईं। यह कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, यह पहले से लिखा गया अध्याय था। हर मोर्चे पर एक ही सोच थी, तेज बढ़ो, कट ऑफ करो और दुश्मन को समझने का मौका मत दो। पाकिस्तान अब सिर्फ घटनाओं के पीछे भाग रहा था और भारत घटनाएं बना रहा था। 3 दिसंबर के बाद युद्ध फैल नहीं रहा था, युद्ध सिमट रहा था, क्योंकि भारत सीमाएं जीतने नहीं निकला था, भारत युद्ध को खत्म करने निकला था। हर आदेश एक ही बात कहता था, तेज जाओ, रुको मत, और दुश्मन को सोचने का समय मत दो। पाकिस्तान अब योजना नहीं बना रहा था, वो प्रतिक्रिया कर रहा था। और युद्ध में प्रतिक्रिया हमेशा हार की पहचान होती है।
आसमान युद्ध का पहला गवाह बना। भारतीय वायुसेना सिर्फ बम नहीं गिरा रही थी, वो नियंत्रण छीन रही थी। रणवे निष्क्रिय किए जा रहे थे, रडार अंधे किए जा रहे थे। संदेश साफ था, अब उड़ान हमारी अनुमति से होगी। पाकिस्तानी पायलट लड़ नहीं रहे थे, वे बचने की कोशिश कर रहे थे। और आसमान में जो हारता है वो जमीन पर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। समुद्र अब तक शांत था, लेकिन यह शांति अज्ञान की थी। भारतीय नौसेना अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, बिना शोर, बिना चेतावनी। और फिर एक रात, कुछ मिनट, और फिर आग। कराची पोर्ट, पाकिस्तान की जीवन रेखा। तेल टैंक धधक उठे, पोर्ट अंधेरे में डूब गया, समुद्र जल रहा था। उस रात पाकिस्तान ने पहली बार महसूस किया, यह युद्ध अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह रीढ़ तोड़ने वाला वार था। पूर्वी पाकिस्तान अब एक टापू बन चुका था। सप्लाई लाइन खत्म, हवाई मदद बंद, समुद्री रास्ता सील। जो सैनिक कल तक आदेशों का इंतजार कर रहे थे, आज दिन गिन रहे थे। भारत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अराजक नहीं। यह सोची समझी घेराबंदी थी। हर रास्ता बंद किया जा रहा था, हर उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। युद्ध अब बंदूकों से कम और मनोविज्ञान से ज्यादा लड़ा जा रहा था। हर बीतता दिन पाकिस्तान को कमजोर कर रहा था। हर सुबह एक नई खबर लाती, यह मोर्चा गिर गया, वो ब्रिगेड टूट गई, यह शहर हाथ से निकल गया। और सबसे खतरनाक बात, कोई समाधान नहीं दिख रहा था। जब समाधान नहीं होता तो हथियार अपने आप भारी लगने लगते हैं। 16 दिसंबर 1971, ढाका। दुनिया देख रही थी, एक मैदान, कुछ मेजें और बहुत सी खामोशी। 93,000 सैनिक अपने हथियार जमीन पर रख रहे थे। यह सिर्फ हार नहीं थी, यह स्वीकारोक्ति थी। स्वीकारोक्ति की वाह, हमने भारत को न समझा, न पढ़ा, न आंका। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था, और भारत खामोश खड़ा था, बिना जश्न, बिना शोर। क्योंकि कुछ जीतें चिल्लाकर नहीं, सिर झुकाकर मनाई जाती हैं। बांग्लादेश, एक नाम जो दर्द से निकला, एक देश जो बलिदान से बना। भारत ने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया, भारत ने कोई झंडा नहीं थोपा, भारत ने एक राष्ट्र को अपनी सांस लेने दी। और यही भारत और आक्रमणकारियों में सबसे बड़ा अंतर है। क्योंकि पाकिस्तान ताकत में सोचता रहा, शोर में उलझा रहा, अहंकार में जीता रहा, और भारत धैर्य में सोचता रहा, रणनीति में चलता रहा, और समय को हथियार बनाता रहा। युद्ध भारत के लिए भावना नहीं था, युद्ध एक जिम्मेदारी था। 1971 सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत की पहचान थी। यह दुनिया के लिए संदेश था, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब युद्ध आता है, भारत उसे अधूरा नहीं छोड़ता। दुश्मन सीखता नहीं, वो फिर कोशिश करता है। अगली बार वो पहाड़ों में छिपा, ऊंचाई पर बैठा, और उसे लगा भारत नहीं देख पाएगा, लेकिन भारत फिर देख रहा था। और फिर कारगिल हुआ। अगला एपिसोड 1999, कारगिल, जब दुश्मन छिपा था और भारत फिर भी जीत गया। अगर आप भारतीय हैं, कमेंट में लिखिए जय हिंद। इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।